हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट एक स्कूल बॉय साकामोटो होता है जो हर काम में कूल होता है। क्लास के 3 लड़के उसे डिफरेंट वेज में बली करने की कोशिश करते हैं, कभी उस पर पानी फेंक कर, कभी उसके साथ डस्टर फेंक कर और कभी उसकी चेयर और डेस्क बाहर फेंक कर, बट वो हर बार एक यूनिक वे में उन्हें धूल चिटा देता है। वो लड़के साकामोटो को लैब में बंद कर देते हैं। वहाँ उनके सिगरेट्स की वजह से आग लग जाती है और वो पैनिक करने लगते हैं। तो साकामोटो आग के करीब डांस करने लगता है, ये शो करते हुए कि ये आग को बुझाने की ट्रिक है, और वो लड़के भी उसके साथ डांस शुरू कर देते हैं। नीचे फ्लोर पर टीचर शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर आता है और लोग दरवाज़ा खोल के देखता है। वो आग के सामने नाच रहे होते हैं। इसके बाद वो आग बुझा देता है तो साकामोटो रिवील करता है, मैं बस नॉइस क्रिएट कर रहा था ताकि कोई शोर सुनकर हमारी हेल्प करने आ जाए। वो बले में अपने सर ले लेता है और वो 3 लड़के उसे पसंद करने लगते हैं। सैरा, एक और क्लासमेट, साकामोटो को डिफेम करने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। एक बार एक मधुमक्खी क्लास में घुस जाती है और सैरा कहता है हीरो बनने का ये अच्छा मौका है, बट वो मधुमक्खी से डर के कपड़े उतार देता है। इसके बाद साकामोटो उस मक्खी से लड़ता है और उसे हार्म किए बिना क्लास से बाहर निकाल देता है। साकामोटो नोटिस करता है काबूटा से बली स्टूडेंट पैसे छीन लेते हैं और उसके पास हर रोज पैसे नहीं होते, तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जॉब करने लगते हैं। शुरू में काबूटा को मुश्किल होती है बट वो मैनेज कर लेता है। वहाँ वो बली लड़के काबूटा को देख लेते हैं और बाद में उससे पैसे मांगते हैं, बट काबूटा उन्हें पैसे देने से इनकार कर देता है और साकामोटो के आने तक उन्हें रोके रखता है। साकामोटो वहाँ आता है और दोनों मिलकर उन बली स्टूडेंट्स की बैंड बजाते हैं। इसके बाद क्लास में आयना साकामोटो को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है बट वो उसे घास नहीं डालता। मारुयामा और उसके साथी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को अपना सर्वेंट बना लेते हैं। साकामोटो भी उनमें से एक होता है। साकामोटो अपनी एफिशिएंसी दिखाते हुए हर काम तेज करता है और मारुयामा उसे सारे काम करवाते हुए बोर हो जाता है। तो वो साकामोटो कहता है अब से तुम मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल कर कोई एक्शन लोगे। तो साकामोटो उसकी हेल्प अजीब तरीकों से करता है। उसके बाथरूम में घुस जाता है, फिर उसके शूज गर्म कर देता है। तो मारुयामा डर जाता है और साकामोटो को अपनी सर्वेंट से निकाल देता है। काबूटा के ग्रेड्स कम आते हैं तो वो साकामोटो को अपने घर स्टडी के लिए ले जाता है, बट उसकी माँ शिकीमी साकामोटो पर फिदा हो जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है। स्टडी करते हुए काबूटा जब रियलाइज करता है उसकी माँ आ रही है तो वो साकामोटो कहता है छुप जाओ। उसकी माँ अंदर आकर साकामोटो को पूछती है, वो बताता है यहाँ कोई नहीं, पर साकामोटो बेड के नीचे छुपा होता है। काबूटा एक बुक स्कूल में भूल जाता है और वो लेने चला जाता है। इधर शिगेमी साकामोटो के बूट्स देख लेती है और उसे ढूंढने लग जाती है। आखिर शिगेमी साकामोटो को ढूंढ लेती है बट वो एक जंप से स्क्रीन के पीछे छुप जाता है, जिससे शिगेमी को लगता है कि वो स्क्रीन के अंदर चला गया और कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद साकामोटो और काबूटा डिसाइड करते हैं अब से लैब में स्टडी करेंगे। क्लास टीचर काकुटा कई बार कोशिश करता है साकामोटो को रूल्स तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ने की, पर नाकाम होता है। एक बार वो साकामोटो को क्लास में राइस खाते हुए देख लेता है और उसे क्लास से निकाल देता है। जब काकुटा बाहर जाता है तो देखता है साकामोटो एक चिड़िया को राइस खिला रहा है। काकुटा इंप्रेस होता है और रोने लगता है। साकामोटो का नाम सुनते ही मारुयामा की हालत खराब हो जाती है और वो हायाबुसा को उसका जिक्र करने से मना करता है। तो हायाबुसा साकामोटो को क्लास में मिलने जाता है और उसे रिवर के पास फेस टू फेस का चैलेंज करता है। साकामोटो अपना मुंह सिलिकॉन में दे मारता है और वो हायाबुसा को दे देता है, लो फेस टू फेस कर लेना। सभी लड़कियां साकामोटो का फेस हासिल करने के लिए हायाबुसा पर टूट पड़ती हैं और उसे लगता है साकामोटो ने इन्हें मेरे अगेंस्ट कर दिया है। इसके बाद उसके 2 लड़के साकामोटो के शूज चुरा लेते हैं, ये नोट छोड़ते हुए कि हायाबुसा से रिवर के पास मिलो। साकामोटो बॉदर नहीं करता बट वो काबूटा के बाल काट देते हैं, तो साकामोटो को वहाँ जाना पड़ता है। वो भी लड़ने वाले होते हैं और वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है और उन्हें लड़ने से मना करता है। साकामोटो प्रिटेंड करता है हम बस पुश पुश खेल रहे थे और ऑफिसर समझता है सुमो खेल रहे थे। वो कहता है मेरे सामने खेलो। तो साकामोटो और हायाबुसा सीरियस में लड़ने लगते हैं। आखिर साकामोटो हाथ बुलंद करके टैक्सी बुलाता है और एक पुश से हायाबुसा को उसमें धक्का दे देता है। हायाबुसा हार जाता है। इसके बाद वो काबूटा के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे बाल जल्दी ग्रो करने के लिए सीवीड देता है। क्लास जीआर मेगुमी साकामोटो को स्टॉक करती है और उसकी पिक्स बनाती रहती है, बट वो उसकी पिक्स में एक घोस्ट नोटिस करती है। वो पिक्स एक साथ देखने पर उसे लगता है घोस्ट कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। वो पिक्स निकाल कर साकामोटो के पास जाती है और एनिमेशन प्ले करते हुए कहती है आई लाइक यू। वो दोनों खामोश होते हैं। मेगुमी कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, ये तो घोस्ट ऐसा बोल रहा है। तो साकामोटो कहता है कॉपीज निकालने में मेरी हेल्प करो और अपने फेस की कॉपीज निकाल कर मैसेज देता है, दैट इज नाइस ऑफ यू, लेट मी थैंक यू। वीडियो रेंटल शो पर जान और उसके दोस्त साकामोटो को ट्रिक करते हैं उनके लिए अडल्ट वीडियोस बाय करने के लिए। साकामोटो गर्ल्स को अवॉइड करते हुए अडल्ट वीडियोस काउंटर पर ले जाता है, बट काउंटर का आदमी ये सस्पेक्ट करता है कि साकामोटो अंडर एज है। साकामोटो प्रिटेंड करता है मैं ऑफिस वर्कर हूँ और वो उसे जाने देता है। अचान साकामोटो को अडल्ट वीडियोस साथ में देखने की ऑफर करता है, बट वो रिजेक्ट करके चला जाता है। तो चान भी वो वीडियोस देखे बिना
बिना वापस कर देता है। स्पोर्ट्स डे के दिन सहरा साकामोटो को डिफेम करने के लिए उसके शू लेस बांध देता है और साकामोटो गिर जाता है, बट वो हार नहीं मानता और बटान मुंह में लेकर चीता की तरह दौड़ने लगता है और टाइम पर बटान यागी को दे देता है, बट उस पर सलाइवा होने के कारण वो यागी के हाथ से फिसल कर गिर जाता है और साकामोटो की टीम सबसे पीछे रह जाती है। सभी लोग यागी को ब्लेम करने लगते हैं और सहरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सबका ध्यान यागी से हटाने के लिए वो नंगा रेस करता है। इसके बाद यागी उसे थैंक्स करती है। हायाबुसा अपने साथियों के साथ कॉटन कैंडी बना रहा होता है अपने स्कूल फेस्टिवल के लिए और वो चांस सजेस्ट करता है साकामोटो को भी बुलाना चाहिए, तो हायाबुसा एग्री करता है। और तभी एक ओल्ड बली स्टूडेंट वहाँ आ जाता है और हायाबुसा साकामोटो के बारे में पूछता है, वो नहीं बताता, तो फुकासे हायाबुसा की नाक कॉटन कैंडी मशीन पर रगड़ देता है। क्लास में गर्ल्स बलून की डेकोरेशन करते हैं और साकामोटो उन्हें अच्छा प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, बट वहाँ दो निकम्मे लड़के होते हैं जो कोई हेल्प नहीं करते, बस बुराई करते हुए चले जाते हैं। फुकासे उन्हें मिलता है और सजेस्ट करता है उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे साकामोटो की रेपुटेशन खराब हो। नेक्स्ट डे क्लास के सारे बलून्स फटे होते हैं और साकामोटो बलून्स फाड़ने की वजह से वांटेड होता है। सभी लोग उसके पीछे भागते हैं और वो दो लड़के बलून्स दोबारा फुलाने में गर्ल्स की हेल्प करने लगते हैं। साकामोटो वहाँ आता है और कुछ कहे बिना चला जाता है। इसके बाद दरवाजे के बाहर एक लड़की की आवाज आने लगती है जो क्लेम करती है बलून उसने फाड़े हैं। वो दो लड़के कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ थे ही नहीं जब कल डेकोरेशन कंप्लीट हुई। तभी दरवाजा खुल जाता है और वो साकामोटो होता है जिसने हीलियम गैस यूज की थी बोलने के लिए। एक लड़की बोलती है जब यहाँ डेकोरेशन कंप्लीट हुई थी तुम दोनों तो यहाँ थे ही नहीं, तुम्हें कैसे पता वो कब कंप्लीट हुई। और उन लड़कों की पोल खुल जाती है। वो लड़के मान जाते हैं कि बलून्स उन्होंने फाड़े थे और वो सॉरी करते हैं। इसके बाद वो मिलकर फेस्टिवल की तैयारी करते हैं और हायाबुसा सबके लिए कॉटन कैंडी बनाता है। मेगुमी बाकी दो क्लासमेट्स के साथ लंच करते हुए साकामोटो के साथ पहली मुलाकात की स्टोरी शेयर करती है और बाकी लड़कियां भी अपनी अपनी स्टोरी शेयर करती हैं और सभी अपने दिल में कहती हैं मेरी स्टोरी सबसे ज्यादा रोमांटिक है। तभी सामने साकामोटो और कबूटा गुजरते हैं और कबूटा अपनी स्टोरी शेयर करता है, मेरी उंगली पर चोट लगी थी और मैंने एक प्लास्टर पहना था जो गिर जाता था और तुमने मुझे वो प्लास्टर पहनाया। और सभी गर्ल्स को रश होने लगता है। कबूटा बीमार हो जाता है तो उसकी माँ शिगिमी को एक और मौका मिल जाता है साकामोटो से मिलने का। वो कबूटा की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंच जाती है। बिकॉज उसके बाल और शक्ल कबूटा जैसे होते हैं तो कोई उसे पहचान नहीं पाता और उसके पास बहुत से मौके होते हैं साकामोटो के साथ कुछ करने के, बट हर बार वो नाकाम होती है। स्पोर्ट्स क्लास के दौरान शिगिमी साकामोटो के पीछे बहुत तेज भागती है उसे टच करने के लिए और गिर जाती है। उसका नेकलेस टूट जाता है। साकामोटो उसे हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है, वो चली जाती है। तभी वहाँ दो लड़के गुजरते हैं ये कहते हुए तुमने उसके ब्रेस्ट की तरफ देखा भागते हुए और तुम जैसे दिखते थे। वहाँ साकामोटो को टूटा हुआ नेकलेस दिखता है और उसे समझ आ जाती है। क्लास में साकामोटो उसका टूटा नेकलेस वापस करता है और शिगेमी को एहसास होता है वो एक माँ है और साकामोटो के साथ उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वो घर चली जाती है और एक अच्छी माँ बनने पर फोकस करती है। क्रिसमस की इवनिंग कॉलेज के दो लड़के साकामोटो को एक ग्रुप डेट के लिए इनवाइट करते हैं बिकॉज उनके पास 3 लड़कियां होती हैं बट तीसरा लड़का मिसिंग होता है। साकामोटो अपनी बातों से गर्ल्स को इम्प्रेस करता है। वो उसे बहुत सी कोला पिला देते हैं और साकामोटो सिंगिंग शुरू करता है। वो इंतजार करते हैं कि साकामोटो डकार मारे और गर्ल्स के पास पूरा इंप्रेशन जाए। सॉन्ग के एंड में साकामोटो एक डकार मारता है बट गर्ल्स उससे इम्प्रेस होती हैं। हायाबुसा गबाबू से कहता है आज रात तुम मेरे साथ फ्रेंच कुजीन चलो डिनर के लिए, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, वो तुम्हारी नई सुतेली माँ होगी। हायाबुसा साकामोटो से हेल्प मांगता है और साकामोटो कहता है टेबल मैनर्स एक दिन में नहीं सीखे जा सकते, एक बड़े साइज का कोट लाओ। इसके बाद साकामोटो उस कोट में छुप जाता है और हायाबुसा की हेल्प करता है डिनर करने में। डिनर के बाद वो औरत हायाबुसा के डैड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है लेकिन वो कौन वुमेन होती है और उसके डैड को लूटने के लिए अपने साथियों को बुला लेती है। वहीं साकामोटो और हायाबुसा पहुंच जाते हैं। इस बार साकामोटो बाहर होता है। हायाबुसा उससे पूछता है क्या तुम्हें फाइट करनी आती है, तो साकामोटो कहता है नहीं। हायाबुसा उसकी हेल्प करता है गुंडों को मारने में। फिर साकामोटो एक डरावनी कहानी बताता है एक आदमी की जिसने फ्रेंच कुजीन में खाना खाया जो उसे पसंद नहीं था, तो वो बहुत गुस्सा हुआ और वो दोनों कोर्ट से हाथ बाहर निकालते हैं और वो औरत और गुंडे डर के भाग जाते हैं। हायाबुसा उससे कहता है हमें एक दूसरे की कमियों को जानते हुए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अचानक साकामोटो को स्नो में खेलने का तरीका सिखाने लगता है बट साकामोटो उससे 2 हाथ आगे होता है तो अचानक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फुकासे अचानक को मिलता है और उससे कहता है साकामोटो से फाइट करो, तो अचानक साकामोटो को स्नो बॉल फाइट के लिए बुलाता है। साकामोटो उसकी तरफ हैंड वार्मर फेंकता है और अचानक समझता है ये कोई बॉम्ब है। अचानक हार जाता है। क्लास में सभी गुजरे फेस्टिवल्स की मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं और सभी उन पिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं जिनमें साकामोटो होता है। अचानक इस सब से और फ्रस्ट्रेट होता है और चला जाता है। हायाबुसा अपने दोस्तों के साथ होता है और बताता है फुकासे इस बार भी ग्रेजुएट नहीं होने वाला और वो हमारी ही क्लास में होगा अगली बार, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। फुकासे अचानक को मिलता है और उसे कहता है साकामोटो को गायब कर दो। ग्रेजुएशन सेरेमनी में साकामोटो एक वॉलीबॉल रिट्रीव करता है जो 3 सालों से ऊपर अटकी हुई थी और स्पीच देने लगता है। तभी अचानक मेटल बेसबॉल बैट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और जो उसे रोकने की कोशिश करता है वो बैट उनकी तरफ स्विंग करता है। फुकासे टीचर्स को इंटरफेयर करने से रोक देता है। सभी को यही लगता है ये बस एक एक्ट है जो प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। अचानक साकामोटो को मारने की कोशिश करता रहता है
और साकामोटो स्पीच के साथ साथ अवॉइड करता रहता है। वो दोनों राफ्टर पर पहुंच जाते हैं और अचानक उसे मारते हुए फिसल कर नीचे गिरने लगता है तो साकामोटो उसके हाथ पकड़ लेता है। अचानक उसके हाथ पर बैट मारते हुए कहते हैं, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे डाउनग्रेड किया, मेरी कोई वैल्यू नहीं। वो साकामोटो के चेहरे पर बैट मारता है। साकामोटो की पकड़ ढीली होती है और अचान नीचे गिरने लगता है, बट साकामोटो फिर भी उसे पकड़ लेता है, ये शो करते हुए कि वो अपने फ्रेंड्स की बहुत केयर करता है इवन दो उसकी पैंट उतर जाती है। अचान नीचे आ जाता है और साकामोटो भी अपनी पैंट्स पहन लेता है। सभी साकामोटो के लिए क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद साकामोटो नर्स क्लीनिंग में फुकासे से मिलता है और पूछता है, तुम्हारा क्या प्लान है ग्रेजुएशन के बाद। वो कहता है, ग्रेजुएशन के बाद लाइफ एक समुद्र की तरह है। और साकामोटो कहता है, मैं समुद्र में न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए तैयार लूंगा। हायाबुसा फुकासे से निपटने के लिए तैयार होता है। तभी साकामोटो वहां आता है और उसे एक प्लान बताता है। जैसे ग्रेजुएट्स मार्च करके हाल से बाहर निकलते हैं, हायाबुसा और बाकी लोग वहां आकर फुकासे को कांग्रेट्स करते हैं और साकामोटो की हेल्प से उसे बाहर फेंक देते हैं। सेरेमनी के बाद अचान को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती बिकॉज सभी को लगता है वो एक एक्ट था। फुकासे अब सिर्फ बीच पर सर्फिंग करने जाता है और क्लास में एक र्यूमर फैल जाता है कि साकामोटो स्कूल छोड़ रहा है, जो सच होता है। वो अमेरिका स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिलेक्ट हो जाता है और बाकी स्टडीज के लिए अमेरिका जाने लगता है। क्लास के स्टूडेंट उसे फेयरवेल कहते हैं उस पर पाई फेंकते हुए, जिनसे वो बच जाता है और एक पाई हाथ में लेकर चला जाता है। रास्ते में वो हायाबुसा को गुड बाय कहता है। साकामोटो अपने चेहरे पर पाई लगाए हुए स्कूल एग्जिट पर पहुंचता है और काकुटा उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, आई एम साकामोटो।